हेलो गाइस, एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कंटिन्यू पिछले हमने टॉपिक करवाया था, वो आर्टिकल्स का टॉपिक करवाया था। इसके साथ आज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं आर्टिकल्स टॉपिक। हमारा कुछ पार्ट्स रह गया था आर्टिकल्स का, उसको करवा रहे हैं आज। देखिए, आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, आर्टिकल्स टॉपिक के अंदर आर्टिकल्स में कुछ रूल्स और फॉलो करने हैं हमें। जैसे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ अगर कोई सब्जेक्ट आपको दे रखा हो, अगर क्या दे रखा हो, कोई सब्जेक्ट दे रखा हो, सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और आपको यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए, जैसे आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है फिजिक्स इज ब्लैंक स्पेस गुड सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा है मैंने, फिजिक्स इज ब्लैंक स्पेस गुड सब्जेक्ट। ये फिजिक्स क्या है भी, फिजिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जा रही है और इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको बताया गया है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, पर्टिकुलराइज कर देंगे, क्या कर देंगे, पर्टिकुलराइज कर देंगे, तो वहां पर किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फिजिक्स, हमने क्या लिखा, द फिजिक्स। हमने अब यहाँ क्या बनाया है, यहाँ हमने पर्टिकुलराइज किया, विशेष बनाया है किसको भी, सब्जेक्ट को। और विशेष बनाने के कारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, द फिजिक्स ऑफ राम की फिजिक्स, द फिजिक्स ऑफ राम इज गुड, गुड। किसकी फिजिक्स अच्छी है भी, राम की जो फिजिक्स है वो क्या है, अच्छी है। यहाँ पर क्या आएगा भी, यहाँ हमने जो आर्टिकल लगाया वो द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये आपको पहले ही बताया था कि ऐसे सेंटेंस के अंदर जहां आपको सब्जेक्ट दे रखा हो उसके साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जहां पर आपको क्या दे रखा हो, विशेष बना दिया गया हो, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज किया जाता है। आगे देखिए, आपको बताते हैं आगे। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ आपको बता रहे हैं कि भाषा, लैंग्वेज के साथ, भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ भी, लैंग्वेज के साथ, भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर हम बात करें लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा, ब्लैंक स्पेस, और यहां लिखा हमने इंग्लिश इज ए नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ क्या आएगा भी, जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसका मतलब ना कि भाषा से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको और देते हैं यहाँ पर, इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल वर्ल्ड। पूरे संसार में क्या बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पर क्या आएगा भी, यहाँ जीरो, यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा। भाषा से पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ये बात आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर कि भाषा से पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फादर दे रखा हो, क्या दे रखा हो भाई, फादर दे रखा हो, मदर दे रखा हो, सिस्टर दे रखा हो,
ब्रदर दे रखा हो, लिखिए एक्सेट्रा। सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में क्या दे रखा हो, फादर दे रखा हो, मदर दे रखा हो, सिस्टर दे रखा हो, ब्रदर दे रखा हो, इनका संबंध, इनका रिलेशन अगर अपने से हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर इनका संबंध किसी दूसरे से बताया जाए, अगर इनका संबंध किससे बताया जाए, दूसरे से, दूसरों से बताया जाए तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, यहां पर मान लीजिए, यहां लिखा मैंने फादर इज कमिंग, पिताजी क्या कर रहे हैं, अभी पिताजी यहां आ रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ब्लैंक स्पेस फादर इज कमिंग या पिताजी आ रहे हैं, पिताजी यहां आ रहे हैं, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ जो फादर की बात की जा रही है वो उसका संबंध किससे है, इसका संबंध है वो खुद से है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसका संबंध मैं किससे बताऊं, अगर इसका संबंध मैं किसी दूसरे से बताऊं तो यहाँ द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने लिखा ब्लैंक स्पेस और मैंने लिखा फादर रमेश, फादर रमेश इज कमिंग हियर। किसके पिताजी यहां आ रहे हैं, रमेश के पिताजी यहां आ रहे हैं। किसके पिताजी की बात की जा रही है, अभी रमेश के पिताजी की बात की जा रही है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, अभी द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर हुआ कि जब इनका संबंध खुद से हो तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और जब इनका संबंध किससे हो, भी किसी दूसरे व्यक्ति से हो तो यहां पर आर्टिकल का यूज करेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां लिखा है मैंने 3 नंबर, जैसे सिस्टर, हॉस्पिटल में जो क्या होती है, नर्स होती है, उसको भी क्या कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है। लेकिन वो सिस्टर हमारी क्या नहीं है, रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज करें। कैसे कह सकते हो आप, जैसे सिस्टर इज सर्व इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर नर्स है वो क्या करती है, सेवा करती है, सिस्टर सेवा करती है। ये सिस्टर किससे रिलेटेड बताया हमने, नर्स से रिलेटेड बताया। इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल का यूज। फिर दोबारा देखिए, आर्टिकल का यूज कहाँ यूज कर नहीं करेंगे, कंट्री के नाम से पहले। किसके नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। किसके नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कंट्री के नाम से पहले कैसे, जैसे मैंने लिखा ब्लैंक स्पेस इंडिया, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा चाइना, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, कंट्री के नाम के साथ अगर क्या आ जाए, कुछ विशेष आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया, ब्लैंक स्पेस सूडान, यहाँ पर क्या आएगा भी, यहाँ आर्टिकल आएगा द सूडान, द नीदरलैंड, द नीदरलैंड। इनसे पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। द सूडान, द नीदरलैंड, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, ये दे दिया। जैसे द यूएसएस, यहाँ पर ये दे दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनसे पहले हमेशा याद रखना आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वैसे कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अगर किसी कंट्री के नाम से पहले क्या आ जाए, किंगडम आ जाए, तो द आर्टिकल का यूज करेंगे, द किंगडम ऑफ, जैसे द किंगडम ऑफ नेपाल। ये क्या है, किंगडम से पहले आर्टिकल का यूज करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट,
स्टेट से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, स्टेट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट, बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ब्लैंक स्पेस राजस्थान, यहाँ पर क्या नहीं आएगा भाई? आर्टिकल नहीं आएगा। द राजस्थान कभी नहीं होता, जीरो आर्टिकल आएगा। नोट में लिख लेना, पंजाब से पहले क्या आएगा भी? पंजाब से पहले द आर्टिकल आएगा। क्या आएगा भी? पंजाब से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भी? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो क्या? जिसके लास्ट में क्या दे रखा हो आपको, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी दे रखा हो और जहां पर आपको क्या दे रखा हो, किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट दे रखा हो, वहां पर आपको हमेशा याद रखना है द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दे रखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां मैंने क्या लिखा है भी? सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, तो आपको यह पता लग गया होगा यहाँ पर किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम, यहाँ पर क्या है? हमें द आर्टिकल का यूज करना है। आज हमारा जो आर्टिकल का टॉपिक था, ये हमने आर्टिकल के टॉपिक को आपको कंप्लीट आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट आपको उतना बता दिया हमने। हमारा टॉपिक यहाँ आर्टिकल का क्या होता है, आज फिनिश होता है। आज हमारा एक नया टॉपिक है, और वैसे तो इसका पार्ट ही है, किसका भी? आर्टिकल के पार्ट ही है, जिसको हम कहते हैं जिस नाम से डिटरमाइनर्स। क्या नाम है जिसका? डिटरमाइनर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स, ये टॉपिक रहेगा आज हमारा डिटरमाइनर्स। नया टॉपिक है। डिटरमाइनर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कुछ चीजें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम पढ़ेंगे, एनी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? लिटल पढ़ेंगे, ए लिटल पढ़ेंगे, द लिटल पढ़ेंगे, फ्यू पढ़ेंगे, ए फ्यू पढ़ेंगे, द फ्यू पढ़ेंगे, मैनी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? मच पढ़ेंगे। इतने पढ़ेंगे हम। किस में पढ़ेंगे? ये हमें डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स में सम, एनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, और फ्यू, ए फ्यू, और द फ्यू, और मच और मैनी। इतने टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। किस में भी? हमारे डिटरमिनर। क्या होता है डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स आपको बता देते हैं। डिटरमिनर्स किसी एडजेक्टिव को निश्चित करता है, किसी बात को निश्चित करता है, उसे डिटरमिनर्स कहा जाता है। डिटरमिनर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सम और एनी। क्या पढ़ेंगे? सम और एनी का यूज पढ़ेंगे। सम और एनी। सम का मीन क्या होता है? सम का मीन होता है कुछ, एनी का मीन भी क्या होता है? कुछ या कोई होता है। सम और एनी का यूज हम पढ़ रहे हैं। यहां देखिए, दो बातें यहां आपको याद रखनी है। सम का यूज है वो पॉजिटिव सेंटेंस, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से वाक्यों में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर किसका यूज किया जाएगा भी? यहां पर याद रखना, सम का यूज किया जाएगा। एनी का यूज कौन से वाक्यों में किया जाएगा भी? नेगेटिव वाक्यों में किया जाएगा। कौन से वाक्यों में? नेगेटिव वाक्य। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें क्या आएगा भी? जो नकारात्मक वाक्य होंगे उनमें एनी आएगा, और जो क्या होंगे? सकारात्मक वाक्य होंगे वो सम लेगा। देखिए, आपको बात करते हैं यहां पर सम और एनी का यूज। मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको। चाहे नाउन आपका, चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे नाउन सिंगुलर हो, और चाहे नाउन क्या हो आपका? प्लूरल हो। चाहे नाउन सिंगुलर हो और चाहे नाउन क्या हो आपका? प्लूरल हो। चाहे नाउन काउंटेबल हो, चाहे नाउन क्या हो भी? चाहे नाउन काउंटेबल हो, और चाहे नाउन क्या हो भी? अनकाउंटेबल हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है
चाहे नाउन, दोबारा सुनिए, चाहे नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, और चाहे नाउन क्या हो, प्लूरल हो, और चाहे नाउन क्या हो, काउंटेबल हो, और चाहे नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो, वहां हमेशा किसका यूज किया जाता है, वहां हमेशा सम का यूज किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। यस, देखिए सम का यूज कहां करते हैं, जैसे आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा है, आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड, मेरे कुछ मित्र हैं। ये वाक्य बताइए पहले तो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। हमने क्या देखा, ये सेंटेंस क्या है भाई, ये सेंटेंस याद रखना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस वाक्य में क्या आएगा भाई, सम का यूज करेंगे। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं। मैंने कहा, यहां देखिए, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरे कुछ क्या है, मेरी कुछ समस्या है। यहां पर मैंने किसका यूज किया, देखो मैंने सम का यूज किया। आपको पता चला होगा यहां प्रॉब्लम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहां फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, यहां फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, यहां प्रॉब्लम देखिए क्या है, यहां पढ़ रहे हैं हम सिंगुलर नाउन के अंदर काउंट करते हैं। यस, पता लगा कि सम का यूज कहां किया जाता है, तो लगे आप यहां पर देखिए सम का यूज, दोबारा सुनिए, चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो और चाहे नाउन आपका क्या हो, प्लूरल हो, ऐसे सेंटेंस के अंदर हमेशा किसका यूज किया जाता है, ऐसे वाक्यों में हमेशा सम का यूज किया जाता है, जहां पर आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, चाहे आपका नाउन काउंटेबल हो और चाहे नाउन आपका अनकाउंटेबल हो, ऐसे वाक्यों में हमेशा किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। यस, आगे देखिए, हमें अभी क्या पढ़ा था, एनी का यूज। आपको एक बात याद रखनी है, सम का यूज कहां करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है और नेगेटिव वाक्यों में किसका यूज किया जाता है भी, एनी का यूज किया जाता है। सम का यूज आपको पता लग गया होगा, यहां देखिए एनी का यूज बताते हैं। आई, पहले तो एक बात और लिखिए, आप नोट में लिखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस when interrogative नेगेटिव सेंटेंस व इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा भाई, याद रखना एनी का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, एनी का यूज किया जाएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है, आई हैव नॉट ब्लैंक स्पेस फ्रेंड, या ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव हार्डली, मुश्किल से ही मेरे कोई मित्र है, यहां क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। पता लग गया होगा आपको एनी का यूज कहां करेंगे। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है। यहां पर किसका यूज किया हमने, एनी का यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको क्या दे रखा हो, जहां पर आपको याद रखना नेगेटिव वाक्य दे रखा हो और इंटेरोगेटिव वाक्य दे रखा हो, वहां हमेशा किसका यूज करोगे, वहां हमेशा एनी का यूज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। चलो एक सेंटेंस बताइए, यहां एक वाक्य है मेरा, ये आई सेल बाय ब्लैंक स्पेस बुक्स। इस वाक्य में बताओ क्या आएगा, इस वाक्य में सम का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा भाई, सम का
यूज किया जाएगा। पता लग गया होगा सम का यूज कहाँ किया जाता है। हाँ, तो ऐसे वाक्यों में सम का यूज करेंगे। आगे देखिए, कुछ सेंटेंस आपको और करते हैं यहाँ पर। एनी और सम का यूज आपको फिर बता रहे हैं। सम और एनी का यूज कहाँ किया जाता है, जहां सेंटेंस में क्या हो, आपका नाउन क्या हो, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे आपका सिंगुलर हो और चाहे आपका प्लूरल हो। यहां पर ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपका वाक्य क्या होगा, अगर वाक्य नकारात्मक होगा, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव होगा, तो वहां हमेशा क्या आएगा, एनी आएगा। और वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो वहां हमेशा क्या आएगा भाई, सम का यूज किया जाएगा। देखिए भी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां जो टॉपिक है इसके अंदर डिटरमिनेंट्स में कुछ पार्ट हम पढ़ रहे हैं। देखो, अगला हम पढ़ रहे हैं लिटल। ध्यान से समझना इस बात को आप, लिटल, ए लिटल, द लिटल, लिटल, ए लिटल और द लिटल। एक और आपका इधर है फ्यू। क्या है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। आपको दो बातें याद रखनी है इनमें। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि आपको क्या दे रखा हो, लिटल, ए लिटल, द लिटल दे रखा हो। ये आपको याद रखने अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ यूज होता है इनका, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो आप किसका यूज करोगे, लिटल का, ए लिटल का, द लिटल का यूज करेंगे। अगर आपका नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो आप किसका यूज करोगे भी, फ्यू का, ए फ्यू का और द फ्यू का यूज करेंगे। आपको पता लग गया होगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल, द लिटल। मेरी दो बातें और याद रखनी आपको। यहां देखिए, लिटल का मतलब होता है न के बराबर। लिटल का मतलब क्या होता है, न के बराबर। ए लिटल का मतलब होता है लेकिन कितना है, थोड़ा सा है, लेकिन किस में है, अनकाउंटेबल मात्रा में। द लिटल का मीन होता है जितना मेरे पास था ना, उतना मैंने किसी और को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। जैसे मैंने आपके लिए जितना दूध रखा था ना, उतना दूध रमेश पी गया। यहां पर क्या है, द लिटल का यूज किया जाता है। समझ में आई मेरी बात। द लिटल आप ना, एक मैं आपको तरीका बताता हूं। सेंटेंस के अंदर ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, कोई सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के साथ आपको कोई, मान लीजिए है मिल सकता है, हैड मिल सकता है, हैज मिल सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ मिलता है ना आपको, तो वहां हमेशा द लिटल आएगा। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है और ऐसी कंडीशन मिल रही है, तो हमेशा क्या लगा देना, द फ्यू लगा देना। ये बात आपको देखिए, हम क्या करें, आपको बता रहे हैं लिटल का यूज। अभी क्या बताया था, लिटल का यूज, द ए लिटल और द लिटल का यूज कहां किया जाता है, जहां काउंटेबल नाउन हो वहां पर किसका यूज किया जाता है अभी, वहां हमेशा याद रखना काउंटेबल नाउन हो, लिटल, ए लिटल, द लिटल, वहां पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाएगा। और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू काउंटेबल नाउन होगा, वहां किसका यूज किया जाएगा, इस कंडीशन का यूज किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने काफी बार पढ़ा होगा, आपने काफी बार पढ़ा है इस एग्जाम्पल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां दे रखा है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कितना ज्ञान खतरनाक होता है, मेरे को बताओ। आदमी को या तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, और ज्ञान हो तो उसका पूरा होना चाहिए। थोड़ा ज्ञान हमेशा क्या होता है भी, आदमी को खतरनाक ही करता है, आदमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। कितना ज्ञान भी, थोड़ा ज्ञान आदमी के लिए हमेशा खतरनाक होता है। आपका आर्टिकल क्या आएगा, सॉरी, इसके अंदर डिटरमिनर्स क्या आएगा बताओ, लिटल आएगा या ए लिटल आएगा या द लिटल आएगा। द लिटल वाली कंडीशन मैंने बताई थी आपको, यहां पर याद रखना क्या आएगा, ए लिटल आएगा। थोड़ा ज्ञान आदमी के लिए क्या होता है भी,
खतरनाक होता है। जैसे आपको और एग्जांपल देते हैं, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, डॉक्टर ने क्या दिया है, उसे आराम करने के लिए दिया है। फॉर ब्लैंक स्पेस, मेरे को ये बताओ, ये जो डेज दे रखा है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये डेज है वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? ये काउंटेबल है। अब इसमें ये तो निश्चित कर दिया हमने, फ्यू आएगा। अब ये बताओ, ए फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, ये बात आपको चलेगी पता यहां से। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी उसे टू रेस्ट, क्या करने के लिए, आराम करने के लिए। कितने दिन के लिए, ये बात आपको याद रखना, कुछ दिनों के लिए। तो आपको क्या रखना है, ए, कुछ दिनों के लिए। तो यहां पर ए फ्यू आएगा, क्या आएगा भी, ए फ्यू आएगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर दे रखा है ए नंबर, ब्लैंक स्पेस, वाटर आई कैप, वाटर आई कैप, पानी मैंने जो रखा था, फॉर, मैंने क्या रखा था अभी, मैंने जो पानी रखा था, फॉर यू, फॉर यू, आपके लिए जो मैंने पानी रखा था, हैज बीन फिनिश, क्या कर दिया गया उसे, हैज बीन फिनिश, उसे समाप्त कर दिया गया। यहां पर देखिए, दोबारा देखिए, ब्लैंक स्पेस, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, उस पानी को समाप्त कर दिया गया। यहां देखिए भी क्या आएगा बताओ, वाटर है, आई कैप, मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दे रखा हो और प्लस में क्या दे रखा हो, वर्ब की कोई सेकंड फॉर्म दे रखी हो, या हैज दे रखा हो, हैव दे रखा हो, हैड दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा याद रखना क्या रखेंगे, ऐसे वाक्यों में वाटर के साथ क्या रखना है भी, वाटर के साथ आपको रखना है द लिटल। क्लियर हो गया, समझ में आया? ये हमारा क्या होगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। सम, एनी हमने पढ़ा, सम एनी का यूज कहां किया जाता है पता लग गया। दोबारा रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से। सम और एनी का यूज उन वाक्यों में करेंगे जहां पर चाहे वाक्य काउंटेबल हो, चाहे वाक्य अनकाउंटेबल हो, चाहे वाक्य सिंगुलर हो, चाहे आपका नाउन क्या हो, प्लूरल हो, सम और एनी दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान करना है, सम और एनी का यूज आपको याद रखना है, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी का यूज नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव दे रखा हो तो भी आपको एनी का यूज करना है, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंस दे रखा हो वाक्य में तो भी आपको एनी का यूज करना है, जैसे नेवर दे दिया, हार्डली दे दिया, स्कैर्सली दे दिया, रेयरली दे दिया, ये बातें भी आपको याद रखनी है। वहां किसका यूज किया जाएगा भी, एनी का यूज किया जाएगा। आगे देखिए, हमने लिटल पढ़ा, ए लिटल पढ़ा, द लिटल पढ़ा, फ्यू पढ़ा, ए फ्यू पढ़ा, द फ्यू पढ़ा। इन वाक्यों में भी किसका यूज किया जाएगा, इन वाक्यों के अंदर लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज किया जाता है। लिटल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान हमेशा क्या होता है भी, खतरनाक होता है। ब्लैंक स्पेस, वाटर आई केप्ट फॉर यू, वाटर, ब्लैंक स्पेस, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, मैंने जो आपके लिए क्या रखा था, पानी रखा था, वो उसके द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जितना रखा उतना किसी को और को समर्पित कर दिया, किसका यूज करोगे, द लिटल का यूज करोगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे आपको करवा रहा हूं मच और मैनी का यूज। किसका यूज करवा रहा हूं भाई, मच और मैनी का। मच और मैनी का यूज, मच और मैनी का यूज आपको दो बातें याद रखनी है। मच और मैनी का यूज कहां किया जाता है, मच का यूज याद रखना, मच
क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। मच क्या बताता है अभी? क्वांटिटी बताता है। मैनी क्या बताता है? मैनी याद रखना क्वालिटी बताता है। मच क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहां ये बताते हैं, ये तो दोनों ही बताते हैं। मैनी का यूज नंबर, मैनी का यूज क्या बताता है? अभी मैनी नंबर बताता है, आई मीन मैनी संख्या बताता है। मच मात्रा बताता है। याद रखना मच का यूज कहां किया जाएगा? जहां आपको क्वांटिटी बताई जाए। मैनी का यूज कहां करेंगे? जहां आपको संख्या बताया जाए। अब देखिए मच का यूज कहां करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज होगा? भी मच का यूज होगा, और काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज करेंगे। यहां देखिए आपको कुछ सेंटेंस बताते हैं। आई हैव मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हैव नॉट ब्लैंक स्पेस पेशेंस। मेरे अंदर क्या नहीं है? भी मेरे अंदर धैर्य नहीं है। मेरे अंदर क्या नहीं है? धैर्य नहीं। आप एक बात बताओ, धैर्य नहीं है, धैर्य क्या है? काउंटेबल है का अनकाउंटेबल है? ये याद रखना अनकाउंटेबल है। क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो आपको याद रखना है क्या लगाना है? भी मच लगाना है। आई हैव नॉट मच पेशेंस, मेरे में क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। हैव यू मच मनी, हैव यू मच मनी, क्या आपके पास धन है? यहां पर देखो क्या दे रखा है, हैव यू मच मनी, क्या आपके पास धन है? यहां आपको याद रखना मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को काउंट नहीं कर सकते आप, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? भी मच आएगा। पता लग गया वो मच और मैनी का? यहां देखिए मच और मैनी में और पढ़ रहे हैं। हैव यू, हैव यू एनी फ्रेंड, हैव यू मैनी फ्रेंड्स, आपके बहुत से क्या है? हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्या आपके बहुत से मित्र हैं? यहाँ पर क्या दे रखा है? मैनी। तो आपको पता लग गया होगा मैनी और मच का यूज। यहाँ पर मैनी और मच का यूज कहां करेंगे? मच का यूज मात्रा के लिए, मैनी का यूज नंबर के लिए यूज करेंगे। हमने डिटरमिनर्स का पूरा कंप्लीट अध्ययन किया। आपने देखा कि डिटरमिनर्स का यूज कहां किया जाता है। सुनिए दोबारा, रिपीट करता हूं फटाफट से, सुनिए 2 मिनट के अंदर। सम, एनी, सम का यूज और एनी का यूज बता रहा हूं। सम और एनी का यूज चाहे नाउन काउंटेबल हो, चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो, चाहे आपका नाउन क्या हो? सिंगुलर हो, चाहे नाउन आपका प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? सम और एनी का यूज किया जाता है। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पर बात करें लिटल, ए लिटल, द लिटल का यूज कहां किया जाता है? भी जहां पर आपको क्या बताया जाए? अनकाउंटेबल नाउन, और लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। मच और मैनी का यूज, मच मात्रा को बताता है, मैनी संख्या को बताता है। मच यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं? मच मात्रा के लिए। लेकिन दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस आपका कैसा होगा? नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा। सेंटेंस कैसा होगा? भी नेगेटिव हो सकता है, या वो सेंटेंस क्या हो सकता है? भी इंटरोगेटिव हो सकता है। दोनों ही सेंटेंस में किसका यूज करोगे आप? इस प्रकार से यूज करोगे मच और मैनी का यूज। आज हमने डिटरमिनर्स कंप्लीट टॉपिक कर दिया। आर्टिकल्स का कुछ पार्ट रहा था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। आज आपका फिर एक नया टॉपिक दोबारा करवा रहे हैं, प्रपोजिशन। नया टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में करें, या इस क्लास में आपको थोड़ा सा बताते हैं प्रपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जानते हो? प्रीपोजिशन क्या बताता है? कोई रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है? कोई रिलेशन बताता है। आपको थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं, देखिए। प्री माने क्या होता है? पहले। पोजीशन माने क्या होता है? स्थिति। किसी से पहले आकर के उसकी पोजीशन को क्या कर दे? निर्धारित कर दे, उसको क्या कहा जाता है? भी प्रपोजिशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राधा इज कुकिंग राइस ब्लैंक स्पेस द किचन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखो। राधा इज कुकिंग राइस ब्लैंक स्पेस द किचन। राधा क्या पका रही है? चावल पका रही है। कहां पका रही है?
मैंने इसका जो संबंध है, राधा का जो संबंध है वो किससे करना है, मेरे को इस रसोई घर से संबंध जोड़ना है। नाउन या प्रोनाउन का संबंध किससे जोड़ना है, किसी थिंग या किसी वर्ब से जोड़ने के लिए मुझे प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ बताओ कौन से प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जो पहले से ही अंदर होता है वहां क्या आता है, इन आता है, और जो मूविंग करके किसी के अंदर जाता है वहां इनटू आता है। ये बात हम प्रपोजिशन में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। और प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके एग्जाम्स के लिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, आपको धन्यवाद। आप सुनिए दोबारा मेरी एक मैसेज आपके लिए। इस क्लास में आपने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिया, डिटरमिनर्स कंप्लीट कर लिया, अच्छे से इनको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करवाया जाएगा, प्रपोजिशन करवाया जाएगा। ओके।